गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हम 8th क्लास उर्दू पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं मजमून सिगरेट नोशी की तबाहकारियाँ। सिगरेट नोशी से कौन कौन सी तबाहकारियाँ होती हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था कि हुक्का को बाज़ उलमा ने मकरूह करार दिया है और बाज़ उलमा ने हराम करार दिया है। तो साइंसी तहकीकात ने यह बात साबित कर दी है कि सिगरेट पीने वालों की अक्सर तादाद दिल की बीमारियों में मुब्तला होती है। तो साइंसी तहकीकात, साइंसी तजुर्बात, साइंसी तहकीकात के मुताबिक सिगरेट पीने वाले अक्सर दिल की बीमारी में मुब्तला होते हैं। दिल की बीमारी में कोई भी मुब्तला हो सकता है, लेकिन सिगरेट पीने वालों के चांसेस ज़्यादा होते हैं दिल की बीमारियों में मुब्तला होने के। सिगरेट न पीने वालों के मुकाबले में सिगरेट पीने वाले 10 गुना इस तरह की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। 10 गुना ज़्यादा सिगरेट पीने वाले शिकार हो जाते हैं दिल की बीमारियों का। ऐसे आप समझेंगे, अगर 11 आदमी हैं, एक आदमी सिगरेट न पीने वाला दिल की बीमारी में मुब्तला हो सकता है और 10 आदमी सिगरेट पीने वाले मुब्तला हो सकते हैं। जहां एक आदमी वहां सिगरेट पीने वाले 10 आदमी। आप ये समझ लीजिए इसकी रफ्तार कितनी बढ़ती है। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो दिल की बीमारी में मुब्तला होने का अंदेशा ज़्यादा है। कई लोगों को गले और फेफड़ों का कैंसर भी होता है। तो कई लोगों को गले का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है सिगरेट पीने से। तंबाकू के अंदर जो कीमियावी अज्जा पाए जाते हैं, तंबाकू जो होता है, तंबाकू जो हुक्का में पीते हैं या सिगरेट के अंदर पीते हैं, सिगरेट के कागज़ के अंदर जो टोबैको होता है, तंबाकू, उसमें कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं, कीमियाई जुज़ होते हैं। इसमें निकोटीन एक ख़ास जुज़ है। निकोटीन के बारे में तहकीक करने वालों की यह राय है कि इसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं। यानी निकोटीन ऐसा कीमियाई जुज़ है जिसमें जहरीले असरात पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी मौलिक बीमारी को जन्म दे सकते हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। माहिरीन माहौलियात के मुताबिक सिगरेट नोशी भी माहौलियात को आलूगी के लिए ज़िम्मेदार है। तो माहिरीन माहौलियात जो हैं, एनवायरमेंटल साइंस जानने वाले जो हैं, वो भी कहते हैं कि सिगरेट नोशी से माहौल पर भी असर पड़ता है, माहौल की आलूगी पर भी असर पड़ता है। इससे एयर पोल्यूशन होती है। इसका धुआं हवा में फैलने के बाद पूरे माहौल को मुतासिर करता है। जो धुआं निकलता है सिगरेट से वो हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में जाता है, पूरे एटमॉस्फेयर को वो मुतासिर कर देता है। सिगरेट पीने वाला भी इस धुएं का किसी न किसी तरह शिकार होता है। सिगरेट न पीने वाला भी अब इस धुएं का शिकार होता है। अब जो सिगरेट नहीं पीता है, अब वो बेचारा भी इसका शिकार होता है, क्योंकि अब धुआं मिल गया है हवा के साथ। अब इसने वही हवा पी ली सिगरेट न पीने वाले ने, जिसमें निकोटीन के जूस थे। तो इस पर भी बुरे असरात रोनमा होने शुरू होते हैं। इसलिए अब ये नारा आम हो गया है, तुम्हारी तंबाकू नोशी मेरी सेहत के लिए मुज़िर है। अब ये नारा आम हो गया है कि तुम्हारी तंबाकू नोशी, जो तुम सिगरेट पीते हो या तंबाकू नोशी करते हो, वो मेरे सेहत के लिए भी मुज़िर है। इसे कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव स्मोकर वो होता है जो सिगरेट खुद पीता है। तो हम बन गए पैसिव स्मोकर्स कि वो सिगरेट पीता है, फिर धुआं छोड़ता है, फिर वो हवा से जा मिलता है, फिर वो हवा हम पीते हैं, तो हम भी वो सिगरेट पीते हैं। तो हम पैसिव स्मोकर्स बन गए। एक्टिव नहीं तो पैसिव। चाहे एक्टिव स्मोकर हो चाहे पैसिव स्मोकर हो, दोनों के लिए मुज़िर है तंबाकू नोशी।
सिगरेट नोशी से आग की वारदातें भी रूनुमा होती रहती हैं। तो सिगरेट नोशी से आग की वारदातें भी होती है। कई लोग रात को सोने से कबल बिस्तर में दबक जाने के बाद सिगरेट नोशी के आदी होते हैं। कुछ लोग सिगरेट बिस्तर में दबक जाने के बाद बिस्तर में जाने के बाद सिगरेट के आदी होते हैं, तो सिगरेट जलाते हैं। बाज़ औक़ात वो इसी आलम में सो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो इसी आलम में सो जाते हैं, नींद आ गई तो सो गए, और सुलगता सिगरेट बड़ी आसानी के साथ बिस्तर को जला देता है। तो सुलगता हुआ सिगरेट क्या करता है? बिस्तर को जला देता है, कब्रों को जला देता है, जिसके नतीजे में न सिर्फ इसका बिस्तर जल जाता है बल्कि वो खुद भी झुलस कर मौत के मुंह में चला जाता है। अब इसका बिस्तर भी जलता है, अब वो खुद भी कभी कभी झुलस कर मौत के मुंह तक चला जाता है। और बाज़ औक़ात इस मामूली गलती से बस्तियों की बस्तियाँ जल कर राख हो जाती हैं। और बाज़ दफ़ा इस मामूली गलती से सिगरेट के एक वो जो बिट होता है, बिट वो छोड़ते हैं हम, जलता हुआ सुलगता हुआ वो एंड पे जो एंड होता है सिगरेट का, वो जब हम छोड़ते हैं तो बस्तियों की बस्तियाँ कभी तबाह होती हैं, वो कभी आग रोनुमा होती है। सिगरेट नोशी को अच्छे समाज की नज़रों में भी बड़ी हकार से देखा जाता है। अब सिगरेट को अच्छे समाज में अच्छी चीज़ नहीं माना जाता है, इसे बुरी चीज़ माना जाता है, इसे हकारत के तौर पर देखा जाता है कि ये देखो ये जी सिगरेट पीता है, कितनी गंदी आदत है इसकी। इस बुरी आदत में मुब्तला लोगों को कभी कभार समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। तो इस बुरी आदत में जो मुब्तला होते हैं वो कभी कभार समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इस फजूल की लत में मुब्तला लोग नशा के वक़्त इसके दस्तयाब न होने पर दूसरों से मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब आपको नशा चढ़ गया सिगरेट का, आपके पास सिगरेट नहीं है तो आप दूसरों से फिरते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, आप सिगरेट दे दो भाई, सिगरेट दे दो बिगड़ी सिगरेट दे दो। फजूल मजबूर होता है इंसान, इज्जत कम हो जाती है इससे। बाज़ औक़ात वो चोरी जैसे जुर्म में मुब्तला हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो चोरी करते हैं। जब पैसा नहीं मिले, सिगरेट के आदी हो जाए तो बच्चा चोरी करता है। यही वजह है कि तालीमी इदारों में सिगरेट बेचने या नोश करने पर सख्त ममानियत है। तो यही वजह है कि तालीमी इदारों में, स्कूलों में सिगरेट न पी जा सकती है और न इर्द गिर्द बेचा जा सकता है इससे, ताकि नई नस्ल इस बुरी आदत में पढ़कर अपने मुस्तकबिल को बर्बाद न करे, ताकि जो नई नस्ल जो स्कूल आती है, हमारी नौजवान नस्ल, वो बर्बाद न हो जाए सिगरेट की बुरी आदत से। थैंक यू वेरी मच।